अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं बैठी हूँ मशीन के ऊपर। मशीन यानी कि वो करने लगी हूँ, सूट सिलाई करने लगी हूँ। हमारे मुर्शद पाक हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो वो माशाल्लाह से ना वहाँ में उनका माशाल्लाह से बहुत बड़ा दर्स है माशाल्लाह से। काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बहुत अल्लाह वाले बंदे हैं भाई वो। तो उन वहाँ से मुझे कपड़े आए थे 2-3 सूट सिलाई करने के लिए, 3-4। वो मैंने बाकी के सारे सिलाई कर लिए हैं। अब ये रह गया आखिरी। ये फ़्रॉक मैंने कल सिलाई कर ली थी। एक छोटी सी बच्ची की फ़्रॉक है, ये सिलाई कर ली थी। तो अब इसकी कमीज़ सिलाई करूँगी, फिर अपना मेरा एक सूट है वो सिलाई करूँगी। ये देखिए अभी मेरा इतना एक सूट है, मेरे बेटे ने मुझे सूट लेके दिया गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सूट है मेरा। पता नहीं वो कहाँ चले गया, कहाँ रख दिया, पता नहीं। वो पड़ा है उसके अंदर, दूसरे वाले के अंदर पड़ा है, पता नहीं। मशीन के ऊपर मैंने धागा, शुक्र है रात को मैंने चढ़ा के, वैसे कहते हैं रात को ऐसे धागा नहीं चढ़ा के सोना चाहिए मशीन के ऊपर। बड़ों का कहना है, हमें तो मुझे तो पता नहीं है वैसे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा सूट इसने मुझे लेके दिया। ये मैंने लिया है यानी गले वाला सूट मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं ये गले वाला है कि नहीं गले वाला, ये नहीं मुझे पता। नहीं ये सादा ही है, दूसरा ही है। हाँ शुक्र है। मुझे ना गले वाले सूट पसंद ही नहीं है इतने, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो अच्छा बना हुआ हो तो वो तो पसंद है, जो ज़्यादा अच्छा ना बना हुआ वो नहीं पसंद। ये देखिए माशाल्लाह से सादा ही है ये देखिए। गला है इसके अंदर नहीं है, ये इसका बॉर्डर है, इसका नीचे दुपट्टा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। ये तो बस मैंने आपको दिखाए थे, ये वाला तो आप मैंने आपको दिखाए थे। इसी तरह का मैंने फिर दोबारा सिलवाना है, पर अभी नहीं सिलवाना, क्योंकि इस सूट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत है। और मेहनत है तो इसके ऊपर मेरे पास टाइम नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है टाइम। तो एक सूट मेरा इनमें से छोटी कतरे बची हुई हैं। ये देखिए इसका दुपट्टा भी प्यारा है माशाल्लाह से। ये देखें है तो शिफॉन का, पता नहीं ये ऊपर से गिरने वाला है या नहीं है। अच्छा ये दुपट्टा भी प्यारा है माशाल्लाह से। ये देखें दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है, लाइनर वाला दुपट्टा भी प्यारा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, यकीन करें हमारे मुर्शिद की औलाद भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। उनका बेटा है वो अहमद, वो भी बहुत अच्छा है। मोहसिन है माशाल्लाह से, मोहसिन भाई है, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरे भाई हैं। मेरे अपने 2 भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। बहुत अच्छे हैं मेरे 2 भाई। इजाज़ भी मेरा भाई अच्छा है, नदीम भी मेरा भाई अच्छा है। लेकिन मुझे भाई मेरे जो से नदीम है ना, वो छोटे हैं ना, वो मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। वो छोटा तो वो भी है मुझसे, दूसरा वाला इजाज़ भी। लेकिन ये है माशाल्लाह से उसके बच्चे मतलब कमाते कमूते हैं। अभी जो छोटा है उसके बच्चे अभी कुछ भी नहीं बेचारे कमाते, पढ़ते हैं अभी। वो उसके सर पे बहुत जिम्मेदारी है, वो हम सबका साथ देता है वो।
सुख में हमारे काम आता है। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे भाई। हमारे मुर्शिद यकीन करे इतने अच्छे थे ना, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो तो है ही जन्नती थे ना, यकीन करें। उनसे वालिद थे वो भी बहुत अच्छे थे। हमारे अब्बू जो उनसे थे ना, उनकी बैग थे। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत नाइस इंसान। उनकी बेटियां बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। एक के साथ एक तो माशाल्लाह से रहती है, दो तो साथ ही में रहती हैं। वो नज़दीक रहती हैं। बहुत अच्छे हैं वो। हमारा तो भाई अपना घर है, मैं उनके हाथों में पली बड़ी, जवान हुई, शादियां हुई। वो तो मेरे वालिदैन हैं। जब वालिदैन बड़े हुए तो ज़ाहिर बात है उनकी औलाद मेरे भाई हैं। बहुत अच्छे हैं वो। तो गाइस अब मैं ये सलवार सिलाई कर लूँ, पजामा रह गया आखिरी। पता नहीं कहाँ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है बाहर अपना। भाई झगड़े तो फसाद तो होते हैं, जहाँ देखो वहीं पे ये काम है, जहाँ देखो वहीं पे ये काम है। शायद की बात है मेरा बेटा और बहू भी आए। ओ जुम्मे वाले दिन तो माशाल्लाह से मेरा बड़ा बेटा बड़ी बहू आएंगे। देखो यही रिश्ते होते हैं ना, बहन भाइयों के मिलने वाले, जुलने वाले, एहसास वाले। एहसास इंसान को खुद करना पड़ता है। माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी है ना। कल मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी, परसों। वो बेचारी चलेगी। उसका ससुर तो इतना शैतान है ना, हद से ज़्यादा हद शैतान है। फिर कहते हैं हम शिकायत करते हैं। शिकायत कैसे ना करें। आप हमारे YouTube हमारी घर का वो हिस्सा है, तो हम कैसे ना शिकायत करें। पूरी दुनिया, पूरी आवाम सुन रही होती है, हम झूठ नहीं बोल रहे होते, बल्कि वो भी सुन रहे होंगे। तो झूठ बोलने वाले तो हमें हमसे बात ही नहीं है। यकीन करें वो तो इतना जलील इंसान है ना, हद से ज़्यादा। बहुत जलील इंसान है वो तो, क्या करें उसका हम। अल्लाह, मैं कहती हूँ कोई, मैंने देखे हैं लोग, सच्ची बहुत देखे हैं। तो ये माशाल्लाह से मेरा हो गया काम। फिर मैंने अपनी, मेरे ख्याल दूसरी भी सलवार, मेरी 2 सलवारें भी सिलाई करने वाली पड़ी हुई हैं। अभी एक चादर पड़ी हुई सिलाई करने वाली, और टाइम पीछे से कुछ भी नहीं है। अच्छा, अल्लाह हदायत दे। यकीन करें हमारे मुर्शिद पाक की आदत इस तरह की थी। बैठे होते थे ना आप, इतनी बातें नहीं करते थे वो।
कभी कभी मूड में होते थे ना, फिर बहुत ज़्यादा यानी कि हंसते थे, मजाक करते थे। और याद तो हमें बहुत आती है उनकी, यकीन करें। क्योंकि उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत और प्यार दिया, अखलाक दिया, अपने माशाल्लाह से बच्चों की तरह हमें जाना, बच्चों से बल्कि बढ़ के ही जाना। अब जो उनसे माशाल्लाह से उनके बेटे आगे से वो भी हमें उतना ही मोहब्बत प्यार करते हैं, अखलाक करते हैं, प्यार करते हैं। बस अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे उनके उनके नक्शे कदम पे चलने की। भाई वो दुनिया में नेक कामों के लिए आए हुए हैं, और नेक काम हम भी करते हैं। वो हमें देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उस्ताद का मतलब होता है, उस स्कूल पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमें नेकी के रास्ते पे हम चलें। स्कूल पढ़ने का मतलब, माँ बाप जब पढ़ाते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं भाई अच्छे पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, इनको अक्ल आएगी, ठीक है ना। इतने अच्छे, उनकी बहुएं बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी हैं। समीना भी अच्छी, उनकी बहू माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। ये रिफ़त भी बहुत अच्छी है, उनकी बहू माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं वो लोग। अल्लाह पाक उनकी बेटियां भी तीनों बहुत अच्छी हैं। वो भी हमारा तो तीन बेटियों से वास्ता, बाकी तो हमारा से इतना सा वास्ता नहीं है, क्योंकि ना हम किसी के साथ वहाँ जाके इतना बोलते हैं। बस उनकी बच्चियों के साथ हमारा शुरू से ही बाजार था। माशाल्लाह से तीनों अच्छे हैं वो लोग। हमारा तो उस घराने के बगैर गुजारा भी तो नहीं ना, हमारा उस आस्थाने के बगैर गुजारा नहीं है। हम तो कहते हैं या बात तला इस आस्थाने को महशर के बाद भी सलामत रखना बस। क्योंकि यहाँ इतने लोग, यकीन करें, पढ़ते हैं ना, इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। देखें वो अपने, हमें तो पता था, हमें तो इन बारीकियों का पता है ना कि जो कुछ उन्होंने करना है ना, इतना माशाल्लाह से। देखिए वो मैं हूँ, फ़र्ज़ करो मैं एक चीज़ चला रही हूँ ना, कोई भी इदारा चलाऊँगी तो मैं उसके लिए बड़ी मुशक्क़त करूँगी, बहुत ज़्यादा। उनके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, किसी से यानी कि वो हेल्प लेनी पड़ेगी, बड़े बड़े लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का भी हक़ है नेकियों में शामिल होना। और होना भी चाहिए। मैं कह रही मैं वो सिलाई कर लूँ, फिर मैं अपनी कमीज़ सिलाई करूँगी। आज मैंने हांडी भी बनानी, आज मैंने ना इफ्तारी रात को हमने नहीं बनाई थी ना हांडी, रात हमने हांडी नहीं बनाई, अब बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला से। देखो ये होती है मतलब के अंडरस्टैंडिंग कह लो, या इंसान का मिला दिल कह लो, या कुछ भी कह लें आप, जिससे दिल ना मिलता हो, मतलब कि जिससे दिल, उससे नहीं दिल करता। फिर बस कुछ खुसूसियात इंसानों में खुद ही दिल करता है बंदे का, नेक जगह पे जाने पे, नेक जगह नेक लोगों में बैठने का खुद ही दिल करता है भाई। माशाल्लाह से वहाँ पे लोग कहते हैं दरबारों पे जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनसे मांगते हैं। भाई उनसे नहीं मांगते, बात सुने आप हमारी, पूरी दुनिया हमारी बात सुन रही होगी। उनसे नहीं मांगते, हम ये कहते हैं या बार तला ये तुम आपके नेक बंदे हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास अब कोई चीज़ नहीं है तो मैं सिफारिश के लिए जाती हूँ, इसी तरह ही यानी कि
बात मान रहा, मिसाल दे रही हूँ ना मैं आपको, नहीं मेरी बात माना तो मैं उसकी बात को मनवाने के लिए अपने बड़े बेटे को कहूँगी कि तुम इसे को बोलो ये हमारी बात माने, ठीक है। इसी तरह के अल्लाह ताला के प्यारे बंदे हैं जो अल्लाह ताला के इतने, जिन्होंने इतनी बातें की हुई, तो वो अल्लाह ताला उनके नज़दीक नहीं होता क्या? उनके नज़दीक अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा होता है। बाज़ लोगों को समझ नहीं लग रही होती, हमें भी बाज़ बात समझ नहीं लग रही होती, हम क्या करें, ये है वो है, फिर हम भी रास्ते तलाश करते हैं। तो इसी तरह से है ज़िंदगी का सिलसिला बना हुआ। वगैरह ये हो जाए, ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो करना तो पड़ता ही है। आजकल का सच्ची माहौल भी नहीं है ना, किसी के घरों में इतना जाके बैठना। भाई है मेरे, मैं अपने भाइयों के घर जाती हूँ, 2 के घर बस, एक को तो बताया, एक के घर तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। जब उसने मेरी बेटी को इतना जलील किया, मैं उसके घर क्यों जाऊँ? बेटे उसके इतने बदतमीज़ हैं, हद से ज़्यादा। मेरी बेटी को बोलता है तुम अपने घर की हमारे जो घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो मर्जी हो, हमारे घर में कौन आए कौन जाए, तुम ना अपनी माँ को ना बताया करो। मेरी बेटी को क्या, उसके ससुर को मैंने खुद सुना है अपने अपने कानों से। बात तो फ़ोन कर रही होती है ना, तो उससे पीछे से हदायत दे रहा होता है, हदायत बख्श। भाई तुम उसके साथ जो मर्ज़ी जुल्म करो, जो मर्ज़ी करो, तो वो हमें बताएगी नहीं क्या? मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बेटे जुल्म करें, जो मर्ज़ी करें, है ना, तो मैं तो कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करूँगी ना, अपना दुख के लिए बताने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो बंदे को तलाश करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर वो जब वो ऐसे मेरी बेटी के साथ करेगा, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मेरा दिमाग अच्छा है, बस वो एहसास करता है अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, वो फिर भी सही है। एहसास करना भी चाहिए। देखो शादी का मतलब तो यही होता है ना कि भाई उसके फ़र्ज़ो फ़राइज़ पूरे करना, उसके हुकूक पूरे करना। ये थोड़ी ना होता है कि बच्चे जमते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, बस बात ख़त्म। भाई तू इसलिए आई हुई है बच्चे पैदा करने के लिए, घर के काम करने के लिए, नहीं भाई, ये नहीं होता। अपनी बेटियों को तो लोग बड़े खुश देखते कि हाय भाई ये खुश रहें, दूसरी की बेटियों को फिर इस्तेमाल करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो पता चल जाता है बंदे को कि फलाना बंदा हमारा गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये मैंने ना खुले बाजू का वो ट्राउज़र सिया था, ये वाला। तो चलो, तो मैं ये ना ये कर लूँ, थोड़ा सा रह गया। माशाल्लाह से यकीन करें, अपने हमारे मुर्शिद पाक थे ना,
तो उन्होंने ना, हमें यकीन करें, हमें खुद पता है, हमें खुद इन बातों का पता है, इन बारीकियों का हमें खुद भी पता है बहुत ज़्यादा, कि वो अपने लिए जो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कमाना है ना, उससे सबसे ज़्यादा हिस्सा उन्होंने पहले अपना बाद में पूरा करते हैं, बच्चों का पहले देखते हैं बस। अब देखिए उनके ऊपर अल्लाह पाक ने एक जिम्मेदारी दी हुई है, वो निभा रहे हैं वो लोग, वो तो निभा रहे हैं ना। अब बस ये थोड़ा सा रह गया। हाँ मिट्ठू, मैंने बेचारे अपने मिट्ठू को भी सच्ची कितने दिन हो गए, हमने तो कैटो दे दी, कैटो हमने भागा दी। यकीन करें, हमारे इतनी गंदी गंदी जो हमारे असली पाक साफ जगह पे पोटी कर रही थी वो, पता नहीं उसके अंदर से कौन सी शैतानी रूह भरी हुई थी। फिर दूसरी बात है, ये हमारे बगैर सोती भी नहीं थे वो, इस वजह से फिर हमने ना, कहते हैं वो हमने फिर इस वजह से फिर वो भगा दी भाई। बहुत हमें जलील किया हुआ था, बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ था उसने हमें। फिर हमारे आटे के तोड़ों के ऊपर चढ़ के बैठती हूँ, वहाँ पे छापी पेशाब कर दे भाई। हमें, हमारे सास होती थी, कपड़े हमारे पलीत, हमें तो ये लगता था जैसे हम पलीत नहीं हो गई, हमें अपने आप को यानी कि ये चीज़ फील्ड होती थी, यानी कि महसूस होती थी हमें। हम नहा के धोते थे, फिर हम जब पलीत बिस्तरों में बैठते थे ना, जैसे यहाँ बैठी हुई है वो, हमें तो ऐसा लगता था हम पलीत हैं। महसूस होता था। फिर इस वजह से भाई हमने फिर ये देखें, मेरे ऊपर ना ये रगड़ेंगे, देखें उसने ना नाखून इतने इतने बड़े मेरे यहाँ मार दिए थे ना, हाथ से ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे ये देखे नाखूनों का निशान है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने फिर दे दी, भगा दी हमने कहा नहीं भी हमने नहीं रखनी ऐसी कैटो मैटो। उसको हम इतनी अक्ल देते थे, उसको अक्ल ही नहीं आती थी, वो फिर घूम फिर के वही काम करती थी, दिमाग खपाते थे। हमारा दिमाग तो पता अब कहाँ कहाँ हम लोग बांटे। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं माशाल्लाह से। देखिए आप कोई भी सब्ज़ी लगाओगे, आप पौधे लगाओगे, छोटा सा पौधा लगाओगे, वो भी तवज्जो मांगेगा, वो भी तवज्जो मांगेगा ना आपकी। तोता मैंने रखा हुआ है, वो भी मेरा तवज्जो मांगता है। घर के कपड़े, सिलाई, ये वो हर चीज़ यानी कि सब चीज़ देखनी पड़ती है। दूसरी बात है, वो उल्टी हरकतें करती थी ना, उस वजह से हमें बहुत गुस्सा आता। हम कहते थे भाई अब हम घर के काम करें, इसकी तरफ सारा दिन अपनी तरफ लगाई रखती थी वो, सारा दिन ये मेरी तरफ लगे रहें बस, मैं जो करती रहूँ वो ही संभालते रहें बस। इस वजह से फिर हमने ना छोड़ ही दिया। कैसे वो कर रहा है, वो हारे मार रहा है। तो ये देखे माशाल्लाह से, शुक्र है उसका सूट सिलाई हो गया। इसके बाद मैं अपना मेरा एक 2 शलवारें मेरी सीने वाली वो सिलाई करूँगी। उसके बाद बजा साहब सबसे आला आया सरकार। हाँ हाँ सब्जी वाला आया, मैंने इससे बोला मैंने सब्जी ले लें, दरवाजे के आगे तुम्हें पता आता है, फिर कहाँ बंदा ढूंढने जाए। भाई छोलिया है वा छोलिया डाला है कल तो जो तुम्हें पता करनी पड़ती थी।
यकीन करें हमें कभी कभी अपनी मुर्शिद पाक की बहुत याद आती है, यकीन करें आप, हमें इतनी याद आती है ना उनका बैठना, उनका यानी कि बहुत अल्लाह वाले आदमी थे। माशाल्लाह उनकी उम्र भी 80, मेरे ख्याल 50-80 साल हो गई होगी, लेकिन वो यकीन करें आप, वो 80 साल के लगते ही नहीं थे। पता कितने साल के लगते थे? 50 साल के, इतनी की उम्र उनकी लगती थी। माशाल्लाह उनकी सेहत, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें, यकीन करें इतनी तकलीफ़ें काटी हैं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी उन्होंने, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करते थे। हमें कोई भी है, हमारे मुर्शिद पाक का नाम था सैयद मंजूर हुसैन शाह बुखारी, उनके वालिद साहब का नाम था मोहम्मद शाह। तो वह सब्ज़ी लाया था, सब्ज़ी ली है मैंने, ये देखें 30 रुपये बच गए थे। मैंने कहा चलो कोई कुछ और चीज़ ले लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये धनिया लिया, धनिया देखिए कितना प्यारा है, भाई पर धनिया की खुशबू नहीं आती पई, पता नहीं गंदे पानी दी तोड़ कैसे देखो ना फिर खुशबू आती है। तो तोरियाँ ली हमने काली, हरी मिर्च दी है उसने बहुत महंगी तोरियाँ दी, 60 रुपये किलो तोरियाँ दी वहाँ। बाज़ार से तो मेरा ख्याल 130 रुपये या 20 रुपये की, इस उन्होंने बेचारों ने अपना भी तो लेना होता है ना। फिर हम ये सच्ची भूल जाते हैं जल्दी से ही कि वो बेचारे सारा दिन रेडियो पे घूमते हैं, रक्षों पे घूमते हैं, उनका रक्षों का वो क्या कहते हैं, ये रक्षे का क्या कहते हैं, ये किराया वगैरह ये वो। तो मेरा दिल तो वहीं पे लगा रहता है, वहीं पे बस। भाइयों के घर भी मैं जाती हूँ, पर कभी कभी वो नज़दीक है, इसलिए हमने मकान लिया भाई, कि दूर लेंगे ना, फिर मुझे दूर से लाने वाला कोई नहीं होता था। मैं यहाँ जब जाती नहीं थी, मैं 7 दिन बैठी रहती, रोती रहती थी अकेली। मैं उनको नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ सकती। अल्लाह ताला खुद ही अपना इंतज़ाम कर देते हैं बस हमारा। बना ही लेंगे बस, थोड़ा सा रह गया ये। जो बड़े बड़े 500 वाले क्या उनको बोलते हैं, 1000, अगर बंदा सीख ही ले ना, उसके नीचे से तो लाजमी कुछ ना कुछ शलवार वगैरह, शलवार तो नहीं, पजामा वगैरह पहनना पड़ता है, क्योंकि वो खुला ही इतना होता है, वो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। नीचे शलवार पजामा पहनने के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता वैसे पहन का बंदा, तो वैसे बहुत गंदा लगता है। देखिए हमारा मिट्टू बोलता हुआ, सुनो इसकी आवाज़ें, माशाल्लाह से। अभी मैंने इसका पिंजरा नहीं साफ़ किया, कितने दिन हो गए बेचारे का, इतना टाइम ही सच्ची नहीं मिला। इधर से मशीन से 3-4 बजे उठती हूँ, एक दफ़ा बैठ जाऊँ, फिर मैंने उधर भी जाना होता है। अभी ये सिलाई करूँगी, फिर उनको दे के आऊँगी, या फिर मैं मैसेज करूँगी तो वो किसी बच्चे को भेज देंगे, फिर वो आके ले जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा ज़रा, तो मैं जब वेली हो जाऊँगी फिर जाऊँगी।
सा रह गया, बस इसकी सिलाई करके मैं अपनी शलवार सीऊँ। मुझे तो शलवार का पता ही नहीं है, मेरी 2 शलवारें सीने वाली पड़ी, मुझे पता ही नहीं है, मैंने निकाली हैं तो देखी हैं, उसका पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। से भी मैंने सब्ज़ी बनानी है, दोपहर में मैं सब्ज़ी हांडी बना लूँगी ना, दोपहर में बना लूँगी तो फिर मुझे ये होगा कि जब मैंने दोपहर में बनाई है तो फिर मुझे ये इसकी फ़िक्र नहीं होगी। इसकी फ़िक्र नहीं होगी कि ये मैंने कपड़े अब सिलाई किए हैं तो ये किया तो करने हैं। दोपहर में बना लूँगी, फिर शाम को थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा, फिर शाम की इफ्तारी का फिर सोचेंगे। पागल का बच्चा है वो, चवल। हमारे अम्मी अबू का वहाँ आना जाना, ऐसी हस्तियाँ तो किसी किसी को बेटियाँ बनाते हैं ना, जो बेटियों बनाते हैं ना, जो बेटियों के काबिल हो, बेटियों के लाने के काबिल हो, उसको बनाते हैं ना बेटियाँ। तो बेटियाँ हर किसी को थोड़ी बनाया जाता है, होती है बेशक सबकी बेटियाँ होती हैं, अल्लाह सबकी बेटियों को हिदायत दे और हमें भी दे, हम भी मांगते अपने लिए हिदायत अल्लाह पाक की ज़ात से हर वक्त। उसने भी छुट्टियाँ की हुई हैं, मेरी बेटी ने वो भी कपड़े सिलाई कर रही है, कोई बेचारी सारा दिन कपड़े सिलाई करती है। उस घर का काम जिस तरह मैं करती उसी तरह वो करती है अगली, क्या करें भाई, करना पड़ता है। इसके अंदर थोड़ा सा रेब है, इसको रेब को किस तरफ निकालूंगी, ये देखिए अब निकली है। अब निकली ये रेबड़ा, रेब निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रेब निकालना। ये देखो अब निकली है, ये हो गई, मैंने सिलाई कर लिया इसका, तो ये मेरी फिक्र उतर गई है। फिक्र ये घर के काम भी करो, फिर सिलाइयाँ भी करो, फिर बच्चों को भी देखो, ठीक है, छोटे छोटे काम सारा दिन ख़त्म नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा आ रहा है माशाल्लाह से, बड़ा वाला, छोटा भी आएगा, उसका बेटे का नाम मोहम्मद अली है, वो भी आएगा। उसी घर पर ने बताया था मेरी पोती पैदा हुई है, बेटे के घर बेटी पैदा हुई है, उसकी माशाल्लाह से बेटी भी अच्छी प्यारी, उसका बाप इतना प्यारा है माशाल्लाह से, खुद इतना खूबसूरत है उसका बाप। मेरे बच्चों की सबकी औलाद माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, सब बच्चों की औलाद, क्योंकि आप माशाल्लाह से खूबसूरत हैं बच्चे मेरे। होता है यानी कि ख़ानदान पे, माँ बाप पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना, कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही औलाद होगी। ये देखिए मैंने ये सिलाई कर लिया, पता नहीं भाई ये बड़ा बड़ा पाँचों वाला या छोटे छोटे पाँचों वाला, ये नहीं मुझे पता। ये देखें तो पहने भी तो पता चलेगा। तो ये देखें माशाल्लाह से
मैंने सिलाई कर लिया। ये पजामा था इसका। अब मैं इसके अंदर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके अंदर ना सिलाई लगा लूँ दूसरी। तो सिलाई लगाते होते हैं वैसे दूसरी पजामे की, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यकीन करें। अब टाइम नहीं है, ये टाइम बहुत कम है। तो ये मैंने इसको सिलाई कर दिया। अब मैं देखूँ अपनी पीली शलवार, देखूँ पीली शलवार है या काली, ये पड़ी हुई। नहीं, ये तो मेरी कमीज़ थी। शलवार इसके अंदर पड़ी हुई रही। ये शलवार तो मुझे याद ही नहीं है कि ये मैंने इसकी सिलाई करनी थी। देखें इतना, देखें टाइम नहीं मिलता इसका, मुझे याद भी नहीं है कि इतनी सी इसकी सिर्फ सिलाई लगाने वाली है, तो जो मुझे याद ही नहीं है। इसके अंदर देखूँ, ये डिब्बा मेरा ना बाजू का रीलों से मैं भर देती हूँ। तकरीबन 700-800 रुपये की मैं रीलें लेके आ जाती हूँ। बाज़ ना मैं जब ये ख़त्म हो जाती है ना रीलें, फिर 500-600-700 की 600-700 की 800 की रीलें लेके आ जाती हूँ। कि यानी कि हर किस्म की रील, कोई फीकी कोई गाड़ी, कोई फीकी कोई गाड़ी, इस तरह की सारी रीलें लेके आ जाती हूँ। फिर वो बस उसका काम तो मेरा क्या हो। ये माशाल्लाह से मैं इसके नीचे में कौन सा धागा चले, अब इसके नीचे से भी धागा भरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। पहले पीली रील भरो, फिर लाल भरो, फिर नीली भरो, पीली भरो। मिट्टू 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 मिट्टू। बाज़ औक़ात बंदे में देखें नुक्स भी होते हैं ना। हर बंदे में कोई ना कोई खूबी भी होती है, कोई ना कोई बुराई भी होती है। क्योंकि शैतान इंसान के साथ साथ है ना। वो तो फिर कोई अल्लाह रहम करे, कोई हम शैतान हमारे सिर्फ नबी के रूप में नहीं आ सकता, दुनिया के हर बंदे के रूप में आ सकता है। हर बंदे की, एक हमारे नबी के रूप में नहीं आ सकता। अल्लाह पाक ने देखिए उनको कितना मुकाम दिया है ना। कि शैतान उनके नाम से ही भागता है, देख लो। शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ ही उस वक्त होती है जब हम अपने नबी का नाम लेते हैं। बस उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ ही उस वक्त होती है, हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो गाइस देखिए मैंने ना माशाल्लाह से अब यही बस मैंने अपनी सलवार अब सीनी ये सीऊँगी। उसके बाद फिर मैं कुछ उठूँगी, फिर हमारा दूध वाला आ जाएगा, दूध गर्म करूँगी, जाग लगाऊँगी आज दही को, क्योंकि 2-3 दिन हो गए जाग हमने लगाई नहीं। सच्ची दही हमारा ख़त्म हुआ था ना, फिर 2-3 दिन में ना मैं इकट्ठी जाग लगा देती हूँ 2-2.5 किलो दूध को। तो फिर वो हमारा 2-3 दिन चल जाती है। फिर वो ये दूध फिर हमारा फिर इस तरह होता है, ये पी लेता है। फिर ना 2-3 दिन फिर मैं जाग लगाई रखती हूँ, फिर 2-3 दिन में ये फिर दूध पी लेता है। फिर हमारा दूध जमा रहता है एक्स्ट्रा ना। हाँ जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने ये कर लिया। मैंने पता नहीं है 2-3 दिन हो गए मेरे तो सच्ची वो नमाज़ नहीं आया, मेरा दिल ही उदास हो गया।
वो आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या हुआ उनको, क्यों नहीं आए। बस शुक्र है, ये भी मेरे, ये भी इसकी भी, ये वो सिलाई किया तो इसकी भी वो हो गई। तो वो तो मैं ईद के बाद सिलाई करूँगी अपना सूट। मेरे अभी 2-3 सूट हैं पहनने के लिए ईद के ऊपर ना, अभी 3-4 सूट हैं मेरे। इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन हम पहनेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से ना। ईद तो भाई त्यौहार ही इस तरह का होता है जहाँ कपड़े पहनते हैं। हम तो पहनेंगे भाई ईद वाले दिन इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ईद की बहुत खुशी होती है भाई। बाहर बादल आ गए हैं, फिर से बादल आ गए हैं, फिर से माशाल्लाह से बादल आ गए ना बाहर। मैं तो लाजमी पहनूंगी कपड़े ईद वाले दिन इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमतों से, बरकतों से। बिस्मिल्लाह की बरकत तो हर बंदा पढ़ता है ना, देखें कोई भी पढ़ता है तो अच्छी बात है, हम भी पढ़ते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, रोटी खाते हैं, बिस्मिल्लाह की बरकत हम लोग भी पढ़ते हैं। वो अम्मा जो उनसे वो भी पढ़ती हैं, और अच्छी बात है पढ़ती हैं वो, तो पढ़नी चाहिए। मैं देखती हूँ क्या फिर। बंदे इन्होंने बुरा बनाया है इन्हें साथ, ये सानू पता है। और तो बंदे दे करो बंदे खाना ब्याह करने चले कि दूसरा करन दिया, देखना तो तमाशे शोहर नहीं बंदे, वो तो शोहर है मेरी बेटी का ना। ये अच्छा है, बंदे बंदे जैसे मैं होगी बंदा, आज़ाद हो गया बंदा, वो तो शोहर है ना, उसका शोहर अच्छा है। दूसरी पहले मेरी बेटी का ना, जो इसका सोनिया का शोहर अच्छा है, उसके शोहर की आदत हो रहा है जो सा जलील वो करता है दूसरे वाला, करता रहेगा, कब तक करेगा वो, करता रहने दो जब तक करेगा। अल्लाह बस उसको हदायत मांगने से ही आती है, किसी के देने से हदायत नहीं आती, जो कि उसको नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुर्शिद पाक थे ना, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत, अल्लाह वो तो है ही जन्नती बंदे। तो वो ना जब दर्स दे रहे होते थे ना सबको, सब देखे कितनी अवाम बैठी होती है ना, कितनी अवाम, हम तुम सब वहाँ बैठे हुए होते हैं ना, तो देखें दर्स वो सबको दे रहे होते हैं, सबको देते हैं दर्स। अमल किसी किसी ने करना होता है, हर कोई बंदा नहीं अमल कर सकता, उनकी बातों का अमल हर बंदा नहीं कर सकता, कोई कोई बंदा करता है। इन्होंने भाई सही बात बोली है, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है, इन्होंने ऐसे सही बंदा अमल कोई कोई बात करता है, हर कोई नहीं कर सकता।
आज तो मैंने सच्ची वैसे वाह ही दो जल्दी जल्दी आधे घंटे के अंदर 2 सलवारें सिलाई कर ली हैं। एक ट्राउज़र था, एक सलवार सी थी, वो सिलाई कर ली है। चलो भाई कोई जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया। अब मैं बनाऊँगी, इसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तोरियाँ ली हैं, सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके बाद दोपहर आ जाएगी, फिर मैं बनाऊँगी क्या कहते हैं ये बनाऊँगी सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी तोरियाँ, सब्ज़ी बनाऊँगी। उस वक्त तक फिर मेरा शाम का काम, फिर मैं थोड़े से रेस्ट करूँगी, फिर ये मशीन पे बैठ जाऊँगी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए तो बैठूँगी, कुछ ना कुछ सिलाई कर लूँगी। बस मेरा काम, फिर मैंने अपने घर की सफाइयाँ करवानी है, अचार वगैरह पर्दे वगैरह डालने हैं हमने, वो करना है। क्योंकि हमने धो के रखे मैं सारे पर्दे वगैरह ना, लेकिन हमने अभी डाले नहीं हैं। हम लोग सच्ची यकीन करें, हम छोटे से होते थे ना, छोटे से जब हमारी शादियाँ नहीं हुई थी, शादी के बाद बहुत काम किया है। तो हम लोग यकीन करें, सुबह जब रोज़े होते थे ना, हम सहरी के टाइम जब हम लोगों ने सफाइयाँ करनी सुथराइयाँ करनी होती थी, हम लोग सुबह उठ जाते थे। हम लोगों को इतनी खुशी होती थी ना, इतनी खुशी होती थी हम लोगों को, यकीन करें हद से ज़्यादा खुशी होती थी हम लोगों को। कोई हम लोगों को इतनी खुशी होती थी कि हम सुबह उठेंगे, हम रोज़ा रखते थे। हमारी अम्मी ने रोज़ा रखवाना, उठ जाओ। हमारे मुर्शद पाक का घर आना जो है ना, माशाल्लाह से इतने बच्चे होते हैं, तकरीबन कोई होगा कोई 150-200 बच्चा, तो वहाँ पे 150 होगा ही। इतना माशाल्लाह से वहाँ पे वो होती है ना रौनक, इतनी रौनक होती है ना हद से ज़्यादा, माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको आबाद रखे, कुछ रखे। तो मैं जब मुझे मजबूरी होती थी, मैं नहीं कितने दिन जाती थी, नहीं बल्कि कितने महीने भी नहीं जा होता मुझसे, क्योंकि काम इस तरह के होते हैं, नहीं निकला जाता घर से। तो इस वजह से बाज़ वक़्त मैं नहीं जाती। फिर यही होता है कि ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, ये कर लो तो वो कर लो। बस यही होता है हर वक्त, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, घर के काम निकाल के जाना पड़ता है हमें। घर के काम निकाल के फिर हम लोग जाते हैं। सिलाई आज मैंने यकीन करें बड़ी हिम्मत, ये माशाल्लाह से हो गई। अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी बनाऊंगी। उस वक्त तक मेरी गैस आ जाएगी 12 बजे तक। अपनी बेटी को फ़ोन करूंगी, दोनों बेटियों को, उनका हाल हवाल लूँगी। उनको मुझे फ़ोन लाजमी करना पड़ता है भाई। उनको लाजमी फ़ोन करना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है उनका हाल हवाल। उनका हाल हवाल पूछें, फिर मैंने उधर करना होता है। इधर तो मैं खैर चले जाती हूँ, ज़रा उनका घर ज़रा दूर है, ये नज़दीक है। ये मैं गली से निकलूँगी तो सामने उनका माशाल्लाह से दर्स है, दूर नहीं है इतना।
बेटियों का हाल वाल पूछूंगी। मैं कौन सा उसके ससुर की खातिर करती हूँ, अपनी बेटी की खातिर करती हूँ। हर कोई अपनी बेटियों की खातिर करता है। उसके घर तो बेटी नहीं, उसको क्या एहसास होगा। जिसके घर में बेटियां हों तो उनको एहसास हो जाता है ना, अल्लाह ताला उनको एहसास दे देता। नहीं भाई, मेरे घर में भी बेटियां हैं, ठीक है, एहसास उनको भी हो जाता है। उनको तो एहसास होता होगा, उनको एहसास आ भी जाता होगा, लेकिन यकीन करें आप, उसको नहीं एहसास आता। उसके घर में कोई बेटी नहीं है, उनकी तो कोई बहन ही नहीं, उनको क्या एहसास आएगा किसी की बेटियों का। गाइस माशाल्लाह से ये देखें, मेरी दोनों ही ये शलवार भी सिल गई। अब मैं देखती हूँ दूसरी शलवार, वो भी मेरी शलवार सीने वाली पड़ी थी, उसका तो मुझे याद ही नहीं है। ये देखें, ये मैंने सिलाई कर ली। ठीक है, अब मैं देखती हूँ अपनी पीली वाली शलवार, सूट के साथ की ना पीली वाली शलवार देखती हूँ। पता नहीं वो इस्त्री की हुई है, वो उसकी सिलाई की थी कि नहीं की थी, कि की हुई है, मुझे तो ये भी याद नहीं है। उसकी तो शलवार ही इसके अंदर नहीं है, तो पीली शलवार कहाँ चले गई। ये करूँ, हाँ ये सीने वाली है, इसका तो याद ही नहीं है ना। हालांकि ये कोई काम नहीं, इतना 5 मिनट का काम है सिर्फ ये ना। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये मेरे कपड़े सिलाई हो जाए, मुझे फिक्र उतर जाएगी बस। ये हो गई। तो गाइस ये देखें, हमारे मोहल्ले में ना एक बंदा है, यकीन करें बूढ़ा सा बाबा है, वो इतना अच्छा है ना बेचारा, वो अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे भाई। उसकी ना हमेशा हमेशा उस बंदे ने अगर कोई पानी लेने जा रहा है, कोई चीज़, उसकी नज़रें हमेशा नीचे होती हैं, उसकी गर्दन ही नीचे होती है। यकीन करें इतना अच्छा आदमी है वो, बहुत नेक बंदा है, बहुत नेक बंदा है। तो ये देखें माशाल्लाह से, मेरा आज दिल चाह रहा था अपने भाई की तरफ जाऊं। अगर वो दोपहर में आ गया तो मैं दोपहर में हांडी रोटी कर लूँगी, तो फिर मैं जल्दी चले जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। नहीं तो मैं खुद ही चले जाऊँगी अब, मैं ना किसी को साथ लेके या खुद अकेली चले जाऊँगी। इतनी दूर नहीं है उनका घर, 50 रुपये लगते हैं जाने के। देखो जाना आना तो पड़ता है भाइयों के घर में, क्या करें फिर हम, बेचारे मेरे भाई हैं भाई, मैं तो जाऊंगी। बाकी वो मैं जब अपने मुर्शिदा के घर जाना शुरू कर देती हूँ, पता क्या होता है फिर लोगों को ये तकलीफ होती है कि अपने सगे भाइयों के घर ना जाए ही ना। ये मुझे पता है, जहाँ जहाँ तकलीफ पहुँचती है वो तो मुझे पता है। इतनी अक्ल इंसान को अल्लाह पाक ने दी होती है, जाना तो है भाइयों के घर में। ऐसा जो शामिल होता चले जाए बेशक, हम किसी के कहने से खरीदते तो थोड़ी, जब अल्लाह पाक हमें उठा के ले जाएगा चले जाएंगे। कोई जाए या ना जाए, कोई करे कोई ना करे। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा हो गया। जो जो करता है ना अल्लाह ताला उसे देख रहा होता है, इंजाम उन्होंने पाना होता है। उन्हें क्या करना है। अच्छा हाँ, हमारा भी दिल वो होता है, हम भी वहीं पे रहते हैं।
की सिलाई करूं ताकि ये मेरी ना, मैं इसको थोड़ा सा इसको सिलाई कर दूँ। सलवार रह गई बस मेरी, वो सिलाई कमीज ये है दुपट्टा। पहले मेरा दिल चाहता है इसको पीको करवा लूँ, फिर पीको मैंने कहा है अब कौन जाएगा, कौन करवा के लाएगा। अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। माशाल्लाह से हो गया। अब ये रह गई शलवार, ठीक है। अभी ये इसको सलवटें काफ़ी पड़ी होंगी क्योंकि मुझे इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैं इनको ना मतलब कि सही तरीके से इनको रख दूँ। फिर भी करने वाले भाई कर लेते हैं। फिर भी मैं कपड़े सिलाई करती हूँ ना, यकीन करें मैं पता क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना कभी भी कपड़ा ना इंची टेप से नाप के नहीं काटा, आज तक नहीं काटा। चाहे किसी की भी सिलाई करूं, किसी की भी सिलाई करूं, ठीक है, मैंने इंची टेप कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब दिल करता है वैसे करने को ना कि इंची टेप इस्तेमाल करूं, लोग दुनिया करती मैं भी करूं। उसके बाद बड़ा यानी कि अच्छा तरीके भी कपड़े सिलाई करने के ना, मुश्किल से मुश्किल तरीका भी है, आसान से आसान भी है। मुश्किल से मुश्किल तरीका भी, आसान से आसान भी है। तो इस वजह से फिर हम मैं ना यूट्यूब पे देखती हूँ ना, वो कपड़े सिलाई करते हुए किसी को देखती हूँ, तो वो उसका फिर मुश्किल से मुश्किल तरीका भी होता है, आसान से आसान भी होता है। इन्हीं कपड़ों को कटाई करना, जैसे फ़र्ज़ करो मैं कोई फ़्राक कटाई कर रही हूँ तो मैं उनको बता रही हूँ, यानी कि वो झमेलों से बता रही हूँ, इनके उलझे हुए यानी कि वो बता रही हूँ ना, तो उनका तरीका आसान भी बताने का है, बिल्कुल आसान भी है।